नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मोगरे के पौधे को किस तरह से सर्दियों में देखभाल करनी है, कौन सी ऐसी खाद देनी है जिसको देने से पूरी सर्दी मोगरे का पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होगा मोगरे का पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा, क्योंकि मोगरे का पौधा फरवरी से लेकर नवंबर तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है मोगरे का पौधा और डोरमेंसी में चला जाता है, और इस टाइम पर डोरमेंसी पीरियड में हमारे पौधे के अच्छे से जो ग्रोथ भी होते रहे, और आने वाले फरवरी में जैसे ही मौसम चेंज होगा पूरी गर्मी हमारा मोगरे का पौधा बिल्कुल फूलों से लबालब भरा रहेगा। तो ऐसे कौन सी के टिप्स है और कौन सी खाद हम इस टाइम पर डाल सकते हैं वही आगे मैं शेयर करने वाली दोस्तों, क्योंकि मोगरे का पौधा बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसको हम जैस्मिन बेला कई नामों से जानते हैं। और इसकी फूलों की खुशबू इतनी ज़्यादा होती है, अगर एक पौधा भी आपने अपने घर आंगन में लगाया हुआ होता तो हमारे पूरा घर है वो खुशबू से महक उठता है दोस्तों। लेकिन सर्दियों में हमें अपने मोगरे की पौधे की विशेष देखभाल करनी होती है दोस्तों, क्योंकि मोगरे का पौधा समर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस टाइम पर हमें अपने मोगरे के पौधे को धूप का विशेष ध्यान रखना होता है। हमें ऐसे स्थान पर रखना है मोगरे के पौधे को जहाँ से 4 से 5 घंटे की धूप मिलती रहे। अगर 4 से 5 घंटे की धूप हमारे पौधे को मिलती रहेगी तो हमारा पौधा है वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। दूसरी टिप ये दोस्तों ये है कि मोगरे के पौधे की सबसे खास और इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम पर प्रूनिंग हम जैसे प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और फरवरी और नवंबर में हम अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पर ही नई कलियां बनाता है। तो जहाँ जहाँ से आप प्रून करेंगे अपने पौधे की वहीं से ही नई ब्रांचेस शुरू हो जाएगी और वहीं पे उसी ब्रांच पर ढेरों कलियां बनेगी और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगी होगा दोस्तों। तो मैंने नवंबर के महीने में अपने मोगरे के पौधे की जो है वो प्रूनिंग की थी और इस टाइम पर आप देख सकते हैं कितनी नई नई जो है ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। नई नई ब्रांच है वो निकल रही है मेरे मोगरे के पौधे पर और नई ब्रांच पर ही ढेरों कलियां बननी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे इस टाइम पर दिसंबर के महीने में मोगरे के पौधे में कितनी अच्छे से वो ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों सबसे खास और इम्पोर्टेंट टिप है ये, अगर आप अपने मोगरे के पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं तो आप कितना ही अपने पौधे को खाद डालें, कितनी ही देखभाल कर ले, आपके मोगरे के पौधे में वो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो सबसे मेन और खास जो टिप है वो प्रूनिंग करना है। अगर आप अपने मोगरे के पौधे की प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपके पौधे में वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी, नई नई ब्रांचेज आती रहेगी और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। तीसरी टिप ये दोस्तों, पानी का विशेष ध्यान रखना है। सर्दियों में कम पानी हमें डालना है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारे मोगरे के पौधे की जड़ें हैं उसमें फंगस लग जाता है, जड़ें गलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में है वो धूप कम लगती है जिससे नमी वो बरकरार रहती है। लेकिन जब भी पानी आप दें हमेशा आप मिट्टी चेक करके दें, मिट्टी सूखी हो तो ही पानी दें, अदरवाइज उसको अवॉइड करें। उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजर की कि कौन सा फर्टिलाइजर इस टाइम पर हम दे सकते हैं दिसंबर के महीने में। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मेथी दाना है और मेथी दाना बहुत ही गर्म खाद है और हमारे पौधे को गर्माहट देता है। तो मेथी दाने का इस्तेमाल अगर हम आप मोगरे के पौधे में इस टाइम पर करते हैं तो बहुत ही असरदार ये साबित होगा। क्योंकि मेथी दाने में बहुत ही ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, बी, सी भी होता है जो हमारे पौधों को मजबूत बनाती है, जड़ों को मजबूत बनाती है, तनों को मजबूत बनाती है और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती है। तो 1 चम्मच मेथी दाना आपको लेना है, उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है और पीसने के बाद आप इस तरह से आप पाउडर बना लीजिए। और उसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ और उस चीज़ का आपने अपने मोगरे के पौधे में इस्तेमाल कर लिया इस टाइम पर तो आपके मोगरे के पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी दोस्तों। तो बात कर रही हूँ मैं चाय पत्ती की। चाय पत्ती मोगरे के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और असरदार साबित होती है इस मौसम में। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा भी उसके अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, इस बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है उसको तेज़ करती है और हमारे पौधों को जो है ग्रीनरी बनाए रखती है। जो पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाती है हमारे मोगरे के पौधे पर इस टाइम पर वो नहीं होगी। तो इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करके ये मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली है, आप यूज़ की हुई चाय पत्ती भी ले सकते हैं दोस्तों। तो 1 चम्मच मेथी दाना है और 1 चम्मच ही चाय पत्ती है, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरे के पौधे की जड़ों में डालें। लेकिन इसको डालने से पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर ले दोस्तों। गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने पौधे की हर 15 दिन में गुड़ाई करें ताकि जो नमी हमारे पौधे में बनी रहती है वो नहीं होगी, हमारे पौधे की जड़ें खराब नहीं होगी और इसको ऑक्सीजन है वो प्रॉपर हमारी पौधे की जड़ों को मिलता रहेगा। तो आप गुड़ाई करके ही इस खाद का इस्तेमाल करें और ध्यान ये रखें कि आपका जो पौधे की मिट्टी है वो ड्राई होनी चाहिए, मतलब सूखी होनी चाहिए।
नमी आपके पौधे में इस टाइम पर नहीं होनी चाहिए जब भी आप खाद डालें, क्योंकि इसके बाद हम एक खाद इस्तेमाल और करने वाले हैं। तो आप अगर आपकी मिट्टी में नमी है तो आप थोड़ा सा रुक के इस खाद का इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि ये जो खाद है ये ड्राई मिट्टी में ही आप अगर डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा असर आपके पौधे पर होगा। तो उसके बाद हम दूसरे खाद का जो है ना इस्तेमाल अपने पौधे पर करेंगे और उसके बाद ही अपना आप देखेंगे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों ये है संतरे के छिलके, और संतरे के छिलके वो बहुत ही असरदार होते हैं हमारे मोगरे के पौधे के, क्योंकि संतरे के जो छिलके होते हैं वो हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं और मोगरे की मिट्टी है को मोगरे के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। आप इसके अलावा नींबू के छिलके, मौसम्बी के छिलके, किसी भी इस तरह के छिलके ले सकते हैं। मेरे पास संतरे के छिलके थे क्योंकि अभी मौसम चल रहा है कि मार्केट में संतरे बहुत आ रखे हैं, घर में आ जाते हैं। तो इस संतरे के छिलके को हम बेकार समझने के बजाय इस तरह से पानी में आप 1-2 दिन के लिए डिप करके रख दें, उसके बाद छान कर और फिर सिंपल पानी इसमें ऐड करके, मतलब सिंपल पानी में डाइल्यूट करके आप अपने पौधे की जड़ों में डाल दीजिए। आप देखेंगे आपके पौधे में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होगी दोस्तों। तो आधा मैंने फर्टिलाइज़र लिया था और आधा ही मैंने सिंपल पानी लिया था, मतलब हाफ सेम क्वांटिटी में मैंने सिंपल पानी लिया है। और उसके बाद जो मैंने पहले जो फर्टिलाइज़र डाला था उसके बाद ये फर्टिलाइज़र अब मैं अपने मोगरे के पौधे में इस्तेमाल करी दोस्तों, और इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ना असर हमारे पौधे पर होगा। हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होगी, जड़ें मजबूत बनेगी, तना मजबूत बनेगा और हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस फर्टिलाइज़र का इस मौसम में मिलेगा। हमारा पौधा इस टाइम पर डोरमेंसी में है और हमारे पौधे की जो है ना वो अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, लेकिन ग्रोथ है वो लगातार हो रही है। अगर पौधे की ग्रोथ हो रही है तो उसमें आने वाले टाइम में है वो फ्लावरिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। पूरी गर्मी आपका पौधा है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ भी करेगा। तो ये पूरी गर्मी आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस टाइम पर आपने अपने मोगरे के पौधे पर इस तरह की चीज़ें डाल दी, इस तरह का खाद डाल दिया, तो आपके मोगरे के पौधे में आने वाली जैसे मौसम चेंज होगा, फरवरी का महीना स्टार्ट होगा, आपके पौधे में है वो कलियां बननी शुरू हो जाएगी और फिर पूरी गर्मी है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। दोस्तों ये जो 2 खाद मैंने बताए हैं ये अगर आप अपने मोगरे के पौधे में डालते हैं तो आपके मोगरे का पौधे में कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह से इस खाद का इस्तेमाल हर 15-20 दिन में कर सकते हैं और अपने मोगरे के पौधे में ढेरों फूल ले सकते हैं। दोस्तों तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जन, तब के लिए बाय बाय दोस्तों।